नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 4 मध्य प्रदेश की नदियों और झीलों पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर के तहत हम लोग देखेंगे 78 प्लस MCQ, साथ ही में उनके फैक्ट भी जो आने वाले एग्जाम है मध्य प्रदेश के उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से हम लोग 30 प्लस चैप्टर बनाए हैं जिनके MCQ हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही में कुछ समय पश्चात ही हम लोग मध्य प्रदेश की मानचित्रावली बेस्ड GS भी लेके आएंगे, जिसमें हम लोग मानचित्र के माध्यम से GS को पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, धार किस नदी के किनारे स्थित है? जो मध्य प्रदेश का धार जिला है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये MPPCS 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो धार के बारे में बताना है कि धार जिला किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, माही नदी के किनारे स्थित है धार जिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दूसरे का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, नर्मदा नदी के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, जोबट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? जोबट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो है हथनी नदी पर है। ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये MP पटवारी 2012 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चंबल नदी का उद्गम महू क्षेत्र से होता है। सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? ये MPPCS 2010 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताना है आपको नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। तो नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1077 किलोमीटर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो सोन नदी को ही स्वर्ण नदी कहा जाता है मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्न में से किस नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से हुआ है? काकरी बरडी पहाड़ी से हुआ है, ये बताना है आपको। तो क्षिप्रा नदी है, उसका उद्गम इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, राज्य में निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? उत्तर की ओर नहीं बहती है मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं बहती है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, बेनगंगा। बेनगंगा जो है उत्तर की ओर नहीं बहती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, बाघनी नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। बाकी हथनी, कानर और हिरन नदी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? इनमें से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो 10वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, चचई जो है जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। बाकी मंदार, धुआंधार, दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ था? राज्य में सर्वप्रथम बेनगंगा नहर का निर्माण हुआ था। बी ऑप्शन सही है, बेनगंगा नहर का निर्माण हुआ था सर्वप्रथम। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां, प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक और नालिका अपरदन करती है? तो 12वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, चंबल नदी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13,
पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। तो पांडव जलप्रपात पन्ना शहर में है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पन्ना कहाँ पड़ता है? छतरपुर के बगल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किनका संबंध इंदौर से है? पहला है पाताल पानी जलप्रपात, दूसरा है चंबल नदी, तीसरा है झाड़ीदाहा जलप्रपात। तो किनका संबंध इंदौर से है ये बताना है। तो इन सभी का ही संबंध इंदौर से है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी सही है, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? मध्य प्रदेश में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन इंदौर। इंदौर में पवन चक्की के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है? तो नर्मदा नदी के प्रवाह क्षेत्र के बारे में पूछा गया है कि कितना है, तो इसका जवाब देना है 17 का 93,180, ए ऑप्शन सही है, वर्ग किमी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो ये तो सबको ही पता है, डी ऑप्शन सही है, चंबल नदी करती है दोनों राज्यों का सीमा निर्धारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, चंबल नदी। ये सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, वन लाइनर टाइप में आपको याद करके चलने हैं, सारे ऑप्शन दिए रखे हैं, तो इसलिए एक रिवीजन का टाइम है। इससे पहले इनको सॉल्व करने से पहले एक बार जीएस में ज़रूर हल्का सा मतलब कि जीएस को जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन सही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? तो 20 का सही जवाब है दक्षिण की ओर नहीं बहती है, तो केन नदी है जो दक्षिण की ओर नहीं बहती है। ये जो है इस तरीके से जाती है बांदा साइड को, ठीक है, और यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो 21 का सही जवाब है सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? अमरकंटक का उद्गम स्थल कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और सोन नदी। तो ये अमरकंटक कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। तो 22 का सही जवाब है महादेव पर्वत है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, नर्मदा नदी निम्न में से किसका निर्माण करती है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, एस्चुअरी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किमी के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, अमरकंटक से होता है 2 प्रमुख नदियों का। पीछे बता चुके हैं कि कौन कौन सी नदियों का, नर्मदा और सोन का, नर्मदा और सोन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन कौन सी जलप्रपातों का निर्माण नर्मदा नदी करती है? तो कपिल धारा, दुग्ध धारा का निर्माण जो है नर्मदा नदी करती है, और मंदार और दर्दी का भी निर्माण करती है, और धुआंधार और सहेस्त्र धारा का भी निर्माण नर्मदा नदी ही करती है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है?
यानी इस साइड की ओर बहती है, तो ये जाहिर सी बात है पूरब की ओर से आई होगी। तो 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में हुआ है? ये MPPCS 2003 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, बैतूल से इसका उद्गम स्थल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, ताप्ती नदी जो है नर्मदा के समानांतर बहती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? 29 का सही जवाब क्या होगा? ये जो है तवा नदी के किनारे स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हम लोग को मैप बेस जो है GS स्टार्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो है GS मानचित्रावली स्टार्ट कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम बताएंगे कि पचमढ़ी कहाँ पड़ता है और जो है तवा नदी कैसे बहती है, ये सब कुछ हम लोग बताएंगे सारी नदियों के बारे में, मैप बेस्ड ही, ठीक है। उसमें जो है सारा कुछ लिखा रहेगा, लाइन खींच के डिस्ट्रिक्ट में जा के प्लेस में जा के हम लोग बताएंगे GS के पोर्शन को कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ती है। ये बेसिकली रिवीजन के लिए क्वेश्चन है। आप लोग GS पढ़ लीजिएगा इसको रिवीजन करने से पहले, उसके बाद इनको सॉल्व कीजिएगा तो आपसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? इनमें से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है बेनगंगा, डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? MPPCS 2003 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका भी सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, अमरकंटक। आपको पहले बताया जा चुका है कि नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक ही है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 किलोमीटर के दायरे में है जो उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, बेनगंगा और वर्धा को प्राणहिता कहते हैं। इन दोनों का संगम ही प्राणहिता कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? अब बताइए, नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह नर्मदा, चंबल और सोन है, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, सागर में स्थित है, सागर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह MPPCS 2008 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, बीहड़ नदी में स्थित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? तो 37 का सही जवाब क्या होगा? सोन नदी, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से सही जोड़े छाटिए। तो सही जोड़ा क्या है? नर्मदा अनूपपुर में, अनूपपुर से बहती है, सही जोड़ा यही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस भी है? नामोदोस किस नदी का उपनाम है, ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है नर्मदा नदी का जो है उपनाम नामोदोस भी है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती है।
तो चंबल में कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो कुंवारी नदी चंबल में नहीं मिलती है, बाकी पार्वती, काली सिंध और कुरु नदी चंबल में मिल जाती है, यानी उसकी सहायक नदियां हैं एक प्रकार से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो 41 का सही जवाब है बी ऑप्शन, प्रायद्वीपीय हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, ग्वालियर से अगर आप भोपाल जाते हैं तो ग्वालियर से अगर आप भोपाल जाते हैं गाड़ी के माध्यम से तो आपकी गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरेगी? तो 42 का सही जवाब है 42 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, चंबल नदी से गुजरेगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? 43 का सही जवाब क्या होगा? बेनगंगा। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? बेनगंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कुंवारी नदी का उद्गम स्थल शिवपुरी का पठार में है। ए ऑप्शन सही है, जो शिवपुरी का पठार है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? तो इसमें माही नदी सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, जो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमरा गांव है। डी ऑप्शन सही है, कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा के जोड़ों में कौन सा जोड़ा गलत है? चंबल उत्तर की ओर बहती है, बेनगंगा पूर्व की ओर बहती है, यही गलत है। ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, इसलिए यहाँ पूर्व की ओर नहीं होगा, दक्षिण की ओर होगा, इसलिए ये गलत है। बेतवा उत्तर की ओर बहती है और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे नगरों के गलत युग्म को पहचानिए। तो शिवना जो है मंदसौर में, शिवना नदी जो बहती है वो मंदसौर में, और बेनगंगा जो है बालाघाट में, और सिंध जो है सोनकच्छ में। यही गलती है, सिंध जो है सोनकच्छ में नहीं, और बाकी चंबल तो रतलाम में है ही, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। तो 49 में सही ऑप्शन है गाढ़ नदी सिरोंज से निकलती है, यही जो है असत्य कथन है, बाकी सत्य है। तवा नदी परेशवाड़ा पठार से निकलती है, वहीं शक्कर नदी अमरवाड़ा से निकलती है, पार्वती नदी का उद्गम सीहोर से होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? बाएं तट की सहायक नदी नहीं है, तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, कोलर जो है, कोलर नदी जो है नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है, जबकि ये दाएं तट की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात का निर्माण चंबल नदी नहीं करती है? ये जो है एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, चचई जलप्रपात का जो है निर्माण चंबल नदी नहीं करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस जलप्रपात का निर्माण बीहड़ नदी नहीं करती है? तो बीहड़ नदी नहीं करती है, तो मंधार जलप्रपात का निर्माण बीहड़ नदी नहीं करती है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा नगर काली सिंध नदी के किनारे नहीं बसा है? काली सिंध नदी के किनारे नहीं बसा है, तो राजगढ़ नहीं बसा है, बाकी देवास, बागली, सोनकच्छ सिंध नदी के किनारे बसे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54,
तमसा नदी निम्न में से कहाँ से निकलती है? तो तमसा नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, ये ऑप्शन सही है, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल की सहायक नदी नहीं है, जोजिला नहीं है इसमें से, बाकी काली सिंध, बनास और पार्वती जो है चंबल की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है? शिवपुरी पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो 56 का सही जवाब है कुन नदी जो है शिवपुरी पठार से निकलती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? वर्धा नदी बैतूल से निकलती है, ये ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो चंबल में कौन सी नदी नहीं मिलती है? वर्धा नदी नहीं मिलती है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, मालनी, देनवा एवं सुखतवा निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, तवा की सहायक नदियां हैं। मालनी, देनवा और सुखतवा जो है तवा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदी कौन सी नहीं है? दाएं तट की सहायक नदी कौन सी नहीं है इनमें से? तो 60 का सही है जवाब डी ऑप्शन, ऊड़ी जो है दाएं तट की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, गंजाल, गोई, कुंदी तथा मान निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सब नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, केदारनाथ जलप्रपात कहाँ स्थित है? केदारनाथ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो 62 का सही जवाब है अरावली में स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केदारनाथ जलप्रपात अरावली में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा जलप्रपात जामनेर में स्थित है? कौन सा जलप्रपात जामनेर में स्थित है? तो शंकर खोह जलप्रपात जो है जामनेर में स्थित है, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पांडव जलप्रपात के नदी पर स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, कपिल धारा जलप्रपात निम्न में से कहाँ स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात अमरकंटक में स्थित है, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 66, चचई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चचई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो 66 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, रीवा में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात मंदसौर में स्थित है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये जो है इंदौर में स्थित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है? महेश्वर में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है। महेश्वर कहाँ पड़ता है? इंदौर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा जलप्रपात रीवा जिले में नहीं है? रीवा जिले में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो केवटी जलप्रपात रीवा में नहीं है, डी ऑप्शन, कहाँ रीवा में नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, रीवा किस नदी के किनारे स्थित है? रीवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो 72 का सही जवाब क्या होगा? बिछिया नदी के किनारे स्थित है रीवा जिला, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है?
तो नर्मदा के किनारे कुच्छी नहीं बसा है, डी ऑप्शन सही है। कुशीनगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है, बाकी हंडिया, मंडला, बड़वाह जो है नर्मदा के किनारे बसे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा नगर पार्वती नदी के किनारे नहीं है? पार्वती नदी के किनारे नहीं है तो बताना है। पार्वती नदी के किनारे नहीं है तो दतिया नहीं है, बी ऑप्शन सही है। बाकी शाजापुर, आष्टा और राजगढ़ पार्वती नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा नगर बेनगंगा नदी के किनारे बसा है? बेनगंगा नदी के किनारे बालाघाट है, ए ऑप्शन सही है, बालाघाट पड़ता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? इंदौर जो है किस नदी के किनारे बसा है इनमें से? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, खान नदी के किनारे बसा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व उड़ीसा की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो उड़ीसा की इनमें से 3 हैं जो संयुक्त परियोजना है, बाकी एक नहीं है। उर्मिल परियोजना संयुक्त परियोजना नहीं है, बाकी लोअर कोलाबा परियोजना जो है दोनों की संयुक्त परियोजना है, और रूवनाई परियोजना भी दोनों की संयुक्त परियोजना है, और लोअर जोंग परियोजना भी दोनों की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो कोसी निब्रा परियोजना जो है दोनों की संयुक्त परियोजना नहीं है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा जो है नर्मदा नदी को कहा जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है, ए ऑप्शन सही है। इस तरीके से मध्य प्रदेश की नदियों और झीलों से रिलेटेड हम लोगों ने 78 MCQ पे चर्चा की, और ये जो है क्वेश्चन आपको एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और ये जो है मतलब कि पढ़ाने के पर्पज़ से नहीं, एक तरीके से ये है रिवीजन के पर्पज़ से ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कि आप जो है मानचित्रावली जीएस देखेंगे, सारे फैक्ट समझाए जाएंगे मानचित्र के माध्यम से। उसको पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको 78 के 78 क्वेश्चन बनेंगे, आप उनका सही से आंसर लगा पाएंगे। इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं बताया जाता क्योंकि स्टूडेंट का यहाँ पे टाइम लॉस होता है। इसलिए जो टाइम लॉस करना है, जो टाइम लगाना है, वो मानचित्र के माध्यम से जीएस को समझने में लगाना है। उसी के माध्यम से जो समझा जाता है तो मैप ब्रेन में फिट रहता है कि ये नदी यहाँ पे पड़ती है, और ये जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं, और ये इस ज़िले में स्थित है, और जो है ये कहाँ पे जाके गिरती है, कहाँ से उद्गम है, कहाँ पे समाप्त होती है, ये सारी चीज़ें मैप के माध्यम से समझी जाती हैं। तो मैप हमारे दिमाग में फिट हो जाता है, उसी के माध्यम से हम इन सारे 78 क्वेश्चनों के आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे, और उसका डिस्क्रिप्शन भी हमारे दिमाग में रटा हुआ होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग जीएस को पढ़ लीजिए, मानचित्र के माध्यम से उसको बना लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, फिर ये 78 क्वेश्चन के आंसर दीजिए, आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो ये आज 78 क्वेश्चन हम लोगों ने नदी और जलप्रपात से डिस्कस कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।